खुदावंद यीशु मसीह के अजीज़ और बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आप सबको सलाम। और अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 16। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये सुनकर और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुभान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। पास वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं वह है 5 गिफ्ट्स ऑफ द क्रिसमस, क्रिसमस के 5 तोहफे, ठीक है, या तहाइफ आप इसको कह सकते हैं। ओके, इससे पहले कि मैं इसके बारे में कलाम मुकद्दस में से आपके साथ शेयर करूं, यहां पर जिसका जो दूसरा हिस्सा कलाम मुकद्दस का हमने पढ़ा है, यहां पर बच्चों का जिक्र है जिनको कत्ल किया गया। किसी को मालूम है कब, कितनी उम्र के थे? 2 साल या इससे बड़े, 2 साल या इससे छोटे। किसी को मालूम है क्यों 2 साल तक के क्यों मार दिए? तो उस वक्त क्या हुआ था? 2 साल का क्या हुआ था? जो टाइम उन्होंने उसने तहकीक की थी मजूसियों से कि वो सितारा कब नजर आया था। हाँ जी, मजूसियों ने जो उसको बताया कि तकरीबन इतना टाइम पहले, क्योंकि उनको
जाहिर उस टाइम पे हवाई जहाज तो थे नहीं, पैदल उनको आते हुए टाइम लगा बहुत। हाँ जी, तो कब वो यीशु से जब मिले तो कब कितना अरसा हो चुका था? 2 साल तकरीबन। तकरीबन 2 साल का जो वक्त है वो गुजर चुका था, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। और किसी को मालूम है जब ये मजूसी आए तो उस वक्त यहाँ यीशु चरनी में था? कहां था? हाँ जी, घर में। यहां पर लिखा है कि उस घर में आकर उस बच्चे को पाया, क्योंकि उस वक्त तक वो चरनी में यीशु नहीं था। और अक्सर जब भी हम लोग मजूसियों का जिक्र करते हैं तो हम यीशु को एक चरनी में ही पड़ा हुआ शो करते हैं। ठीक है, तो याद रखें ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझने वाली हैं। और इस बात को सामने रखते हुए कि इस दिन, ये जो खुशी का दिन था जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ साथ एक दुख भी शामिल है। और दुख यह है कि इस दिन के पर जब खुदावंद यीशु मसीह अभी 2 साल के नहीं हुए थे, तो उस वक्त 2 साल तक के बच्चों को अपना खून बहाना पड़ा। हजारों की तादाद में बच्चों को जो है वो कत्ल किया गया। किसी को मालूम है लड़के और लड़कियां दोनों को कत्ल किया या सिर्फ लड़कों को ही कत्ल किया? हाँ जी, सिर्फ लड़कों को। लड़कियों को क्यों बचा लिया था? क्योंकि बादशाह को अपनी बादशाहत का खतरा था। क्योंकि उसको मालूम था, मजूसियों ने कहा है कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है हम उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। उसने ये नहीं कहा कोई क्वीन पैदा हो गई है, मलका पैदा हो गई है, क्योंकि उसको एक बच्चे से डर लगा, एक 2 साल के बच्चे से, 2 साल के बच्चे से। और पिछले साल में मैंने हन्ना और शमौन के बारे में शेयर किया था कि उन्होंने 8 दिन के बच्चे का यकीन किया था। हन्ना ने 8 दिन के बच्चे का यकीन कर लिया था कि यही बनी इस्राएल की निजात का सबब बनेगा, इसके वसीले से बनी इस्राएल जो है वो निजात पाएगा। और शमौन ने 8 दिन के बच्चे को, जिस दिन उसका खतना किया जा रहा था, उस दिन उसने उस बच्चे को देखकर खुदा की निजात के मंसूबे को पहचान लिया, जान लिया। और उसने कहा, क्योंकि खुदा ने उसे वादा किया था कि जब तक कि तू बनी इस्राएल का निजात दहिंदा ना देख ले, बनी इस्राएल को रिहाई देने वाला ना देख ले, तू हरगिज नहीं मरेगा। और वो इसके इंतजार में था। तो उसने जब 8 दिन के एक बच्चे को देखा तो उसने कहा, क्या खुदावंद तू अपने कौल के मुवाफिक अपने बंदा को सलामती के साथ रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है। उन्होंने एक बादशाह ने एक 2 साल के बच्चे को पहचान लिया, और शमौन ने 8 दिन के बच्चे को पहचान कर खुदा की निजात का यकीन कर लिया। हन्ना ने 8 दिन के बच्चे को देखकर, और कलाम मुकद्दस में लिखा कि हन्ना जो है वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से दूर नहीं होती थी, और वो खुदा की जो बनी इस्राएल की जो रिहाई है उसकी मुंतजिर थी। वो मुंतजिर थी, किसी उम्मीद में थी, वो ऐसे ही नहीं थी वहां पर टिकी हुई। तो खुदा ने उसकी उम्मीद को भर लाया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज यही पैगाम हमारे लिए भी है कि खुदा हमारी जिंदगियों में इस क्रिसमस के मौका पर क्या करना चाहता है या क्या कर रहा है, और हम इस क्रिसमस पर क्या है जो खुदावंद को दे सकते हैं, या किन बातों का यकीन है जो हम खुदावंद यीशु मसीह की जात के बारे में कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि 5 गिफ्ट्स ऑफ द क्रिसमस। और अगर आप उर्दू में कहें तो मेरा जो सवाल था वो ये होगा कि आप इस क्रिसमस पर क्या है जो खुदावंद को दे सकते हैं, या आपने क्या है जो खुदावंद को दिया है। क्योंकि वी आर इन अ क्रिसमस सीजन नाउ, क्रिसमस स्टार्ट हो चुका है। जरा तसव्वुर करें, आज जरा अपने दिल में झांक कर देखें कि आपने खुदावंद को क्या दिया है इस क्रिसमस के मौका पर, या कल क्या देंगे आप। और मैं आपको बताऊं, दिस इज अ वेरी स्पेशल डे टुडे। किसी को मालूम है क्या तारीख है आज? हाँ जी, 24 दिसंबर। आगे क्रिसमस ईव है 24 दिसंबर 2024। और 12 का अदद जो है वो एक बहुत अहम अदद है। और अगर आप इसको देखें तो डबल, सिंगल और फिर डबल है। 12 और 12 24,
और डबल, फिर सिंगल, और फिर 24, 2024 जो है 24 का अदद जो है वो डबल है। इट मींस ग्रेस अपॉन ग्रेस। और इसके बारे में हम न्यू ईयर में इसके बारे में ज्यादा आगे चलकर देखेंगे, लेकिन डबल का पोर्शन है यहां पर। और 12 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है, इख्तियार का अदद है, नए आगाज का अदद है, शख्सी तरक्की का अदद है, कामलियत कामिल खुशी का अदद है, यगानगत का खुदा के साथ एक दिल, एक ख्याल और एक सोच होने का अदद है, और इलाही तरबियत का अदद है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में कामलियत को जारी करे तो वी कैन क्लेम डबल पोर्शन। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में एक नए आगाज को लेकर आए तो उसके लिए वी कैन क्लेम डबल पोर्शन। अगर हम चाहते हैं कि हम शख्सी तौर पर तरक्की करें तो वी कैन क्लेम डबल प्रमोशन। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगियों में कामिल खुशी आए तो फिर हम दुगनी खुशी को खुदा से आज क्लेम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुदा के साथ एक दिल हो जाए, हमारी खुदा के साथ यगानगत हो जाए, तो फिर हम इसको डबल जो इंटीमेसी है खुदा के साथ उसको आज क्लेम कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी तरबियत करे, हमारी कांट छांट करे, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम दुगना अपने आप को खुदा के ताबे कर सकते हैं। कैन यू से आमीन? आमीन। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गिव टू जीसस ऑन दिस क्रिसमस, या आपने क्या दिया है या क्या देने का इरादा रखते हैं। हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। जरा तसव्वुर करें कि अगर आपको कोई शख्स किसी सालगिरह पर, किसी फंक्शन पर बुलाए और जिसकी शादी है उसको कोई तोहफा ही ना दे, बाकी सारे लोगों को तोहफा दे, या अगर किसी बर्थडे पे जाते हैं तो वह सारे लोगों को तोहफा दे लेकिन जिसकी बर्थडे है उसको ही गिफ्ट ना दे, तो हाउ ही विल थिंक अबाउट यू? क्या बात है जो आपके जहन में आएगी? आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें कि आपकी शादी है या आपका बर्थडे है और आपको कोई गिफ्ट ही नहीं मिला, तो व्हाट, हाउ यू विल फील? क्या जहन में आएगी आपके बात? निग्लेक्टेड, रद्द किया हुआ, और हाँ जी बस, और क्या आएगी जहन में आपकी बात? कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। क्या चीज? पार्शियलिटी, तरफदारी जी। और क्या बात आती जेहन में? बस यही। थिंक अबाउट इट। अपने आप को वहां पर रख के देखें कि आपको कुछ नहीं दिया गया, आपकी बेकदरी की गई है, इंपॉर्टेंस, इंसल्ट फील करेंगे आप, और हाँ जी अनहैप्पी होंगे आप नाखुश होंगे, और बहुत से एक लंबी फहरिस्त हो सकती है। प्लीज थिंक अबाउट इट। और मेरा सवाल लेके आने का मकसद ये होता है कि आप अपने ब्रेन के ऊपर जरा थोड़ा बोझ डालें, क्योंकि जो बातें मैं आपको कहूंगा वो आप भूल जाएंगे, लेकिन जो बातें आप मुझे बताएंगे वो आप याद रखेंगे। खुदा से सवाल करेंगे, हम गिला करेंगे खुदा के साथ, लेकिन ये खुदा की तरफ से गिफ्ट नहीं, अब इंसानों की तरफ से हो रहा है। तो आप खुदा से गिफ्ट गिला ना करें, उन इंसानों से गिला करें कि क्यों आपने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया। इंसानों से गिला बनता है, सही है जी। और आप यू विल फील रिजेक्टेड, और इसका आउटकम जो होगा कि आप अगले साल अपनी बर्थडे मनाने के बारे में सोचेंगे नहीं, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, और ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, और मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हैं जो इनमें से कोई भी नहीं अभी तक आया। आप उनको बुलाएंगे, आप उनको उनके साथ अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे, उनको आप दोबारा बुलाएंगे नहीं अपने पार्टी में, अपने फंक्शन में। और 2 बातें और, जो उन्होंने आपके साथ किया आप वैसा रवैया उनके साथ करेंगे। उन्होंने आपको नहीं दिया, आप भी कहेंगे ही भी नहीं देने। एक और बात रह गई है, हाँ जी वो तो बाद ही गल है ना, ये जो मिले नहीं उन्होंने सोचो पहले, जिन्होंने नहीं दिता पहले उन्होंने निबट लो, जिन्होंने देता उन्होंने बाद वेखी जाएगी। हाँ जी एक और बात, आप उनसे नफरत करेंगे। और एक अच्छी बात आई है, नहीं मैंने नहीं लिखी हुई, गुड, आप उनको मेरा ख्याल नफरत करेंगे, नफरत किनारा कर लेंगे, आप अवॉइड करेंगे उनको। हाँ जी, और यस दैट इज द पॉइंट, कि आप कहेंगे वैसे तो मेरे आगे पीछे फेर देने, हाँ जी जफ्फियां पापा फेर देने, लेकिन रियलिटी में क्या है ये आज मैंने देखा है। तो याद रखें मेरे अजीजों, आज
क्या खुदावन हमारे बारे में ये सेम चीज जो है वो सोच सकता है या नहीं? अब जहां पर आप थे पहले, अब वहां पर यीशु को रख के देखें और देखें कि आज आपने यीशु को क्या दिया है। इस क्रिसमस के मौका पर आपने क्या दिया? आपने सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को, सारे आस पड़ोस के लोगों को, कुलीग्स को, हर बंदे को गिफ्ट दिया है या नहीं दिया? सब ने दिया होगा, यकीनी तौर पर दिया है, लेकिन यीशु को क्या दिया है? बस खाली क्रिसमस कपड़े पहन के आगे चर्च में, यही है सब खुदावन के लिए बस, कि इससे ज्यादा है जो हम खुदावन को कुछ दे सकते हैं? हेलो, यहां पे कोई है या नहीं? ये बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने अपने दिल में रखें कि व्हाट डू यू वांट टू गिव टू हिम। लेकिन आई विल शेयर 5 गिफ्ट्स विच यू कैन गिव टू जीसस ऑन दिस क्रिसमस। और ये 5 गिफ्ट्स जो हैं, ये यीशु जो है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है। अगर हम उसकी बर्थडे पर आए हैं तो वो ये 5 गिफ्ट्स हमसे एक्सपेक्ट करता है कि कोई कम से कम इनमें से 5 में से कोई एक तो मुझे दे दे। हेलो, आर यू हियर और नॉट? सारे चुप हो गए। चलो हंसो ही सही यार, कोई ना कोई तो मैंने पता चला कि चले बैठे हुए ना सारे। हाँ हाँ जी, गिफ्ट में बात तसली ना हो दसांगा ना। ओके, याद रखें, जो कुछ आप खुदावन के लिए करते हैं या जो गिफ्ट आप खुदावन को देते हैं, आपका देना जो है वो खुदावन के सामने आपके दिल को खोल के रख देता है। वो आपके दिल की कैफियत को बयान करता है कि आप किस नीयत के साथ, किस सोच के साथ, किस बोझ के साथ या किस लगन के साथ आप खुदावन के पास आए हैं। आज का चर्च में आना जो है ये इस बात का सबूत है कि हम खुदावन यीशु मसीह के लिए आए हैं या क्रिसमस प्रोग्राम के लिए आए हैं। बस जरूर है कि क्रिसमस के प्रोग्रामों में मसीह जो है वो प्रायोरिटी हो, वो अव्वल हो, हम उसके लिए आए। और याद रखें, और मुझे याद है जब मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहा था तो मैं एक हिंदू टेंपल में जाया करता था। तो जब भी मैं जाता था उधर हिंदू टेंपल में, तो वो जो पंडित था वो मुझे कहता होता था, पहले गॉडेस जो देवी है ना, इसको चढ़ावा चढ़ा, तो फिर मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा, फिर मैं तुझे बताऊंगा। और मैं हर दफा जब भी जाता होता था तो मैं अपने साथ सिक्के लेके जाता होता था, अपनी जेब में डालकर सिक्के के, क्योंकि मैंने 1 रुपया, 2 रुपये या 5 रुपये तो देने नहीं है, बिकॉज आई वॉज कंसिडरिंग कि मैं इनकी, मेरी नजर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मुझे कह रहा है तो इसलिए मैं चलो चवानी ठियानी या 10 पैसे, उस वक्त 10 पैसे भी चलते थे, तो मैं कहता था कि वो मैं उसके वो जो बॉल है उसके अंदर डाल दूंगा। तो मैं दिल से उसकी इज्जत नहीं करता था, उस देवी की। मेरा इंटरेस्ट उस देवी नहीं, बल्कि उस देवी के पीछे जो तालीम थी, जो सोच थी, उसके अंदर था। तो बहुत दफा मेरे अजीजों, हम जब खुदावन के लिए कुछ करते हैं तो उसके पीछे हमारा वो मोटो होता है, वो स्पिरिट होती है कि किस स्पिरिट के साथ हम खुदावन को क्या दे रहे हैं। क्या हम उसकी इज्जत कर रहे हैं या सिर्फ महज फॉर्मेलिटी पूरी करें? क्योंकि मैं जो ऑफरिंग देता था उस गॉडेसेस को, देवी को, वो सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी था मेरे लिए। तो इस क्रिसमस के मौका पर आप मसीह को जो पहला तोहफा दे सकते हैं वो आपकी हकीकी रूह और सच्चाई के साथ हमदोसना है, प्रस्तिश है, वर्शिप है, जो आप खुदावन को दे सकते हैं। और वर्शिप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लिप्स हिले आपके। और मुझे याद है एक पास्टर की गवाही, जो चाहता था कि उसके चर्च की क्वायर जो है वो रूफार्मो कॉन्फ्रेंस, उसके इलाके में रूफार्मो कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होती थी, जो कि उस साल का सबसे बड़ा इवेंट होता था। और पूरा मुल्क के लोग जो है वो वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में आते थे। और उस पास्टर की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके चर्च की क्वायर जो है वो कभी इस कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म करे, उस कॉन्फ्रेंस में गाए। तो वो कई सालों तक इस इंतजार में रहा और कई सालों तक दुआ करता रहा कि खुदा कभी हमें, हमारे चर्च को दावत मिले कि हम इस कॉन्फ्रेंस, रूफार्मो कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इसमें तेरी प्रस्तिश और तेरी हमदो सना हमारी क्वायर करे। तो काफी साल गुजर गए। तो एक दिन इस पास्टर को इस
जो ऑर्गेनाइजर थे कॉन्फ्रेंस के, उनकी तरफ से एक लेटर आया कि हम चाहते हैं कि इस साल आपके चर्च की क्वायर जो है वो परफॉर्म करे। ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो एक्साइटेड। उसने तैयारी करना शुरू कर दी और अपने लोगों को बताना शुरू किया, और सारा कुछ जो है उन्होंने बड़ा परफेक्ट तरीके से तैयार किया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से 3 दिन पहले खुदावन का फरिश्ता इसके पास आया और उसने कहा कि खुदावन ने तुझे बुलाया और अब तेरे जाने का वक्त है। तो उसने कहा नहीं, अभी नहीं मैंने जाना। मैं चाहता हूं और मेरे दिल की यह ख्वाहिश है कि मैं अपनी कलीसिया को, अपनी क्वायर को इस कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म करते हुए देखूं। तो वो फरिश्ता गया और कहता है यीशु अपनी जात वो नहीं मेरे आंखें अंदर। खुदावंद उसके पास आए और खुदावंद ने उसे कहा कि अभी ये वक्त है जाने का। तो उसने कहा नहीं खुदावंद, मैं पहले प्लीज मेरी जिंदगी के 3 दिन तू बढ़ा दे, क्योंकि मैं इस कॉन्फ्रेंस को जो है अपनी क्वायर को परफॉर्म करते हुए मैं खुद से देखना चाहता हूं। तो यीशु ने उसे कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं तुझे वो 3 दिन का जो वक्त है वो पहले मैं तुझे दिखा देता हूं। चल तू मेरे साथ आसमान पर चल। तो वो चला गया और खुदावन ने उसे आसमान पर उसकी क्वायर को परफॉर्म करते हुए उस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। और जब वो सुन रहा था अपनी क्वायर को परफॉर्म करते हुए, तो उससे पता चला कि सिर्फ एक ही शख्स की आवाज आ रही है। बस 100 बंदों की उसकी क्वायर थी और उसमें सिर्फ एक बंदे की आवाज उसको आसमान पे आ रही थी। तो उसने खुदावन को कहा, खुदावन यहां पे सुनने का कोई प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ एक ही बंदे की आवाज सुनाई दे रही है, बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? तो खुदावन ने उसे पता क्या जवाब दिया? खुदावन ने कहा कि इन 100 लोगों के दरमियान में सिर्फ उन्हीं लोगों की प्रस्तिश और हमदो सना की आवाज पहुंचती है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदावन की प्रस्तिश करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज जब हम इस क्रिसमस के मौका पर खुदावन यीशु मसीह को हमदो सना, तारीफ और प्रस्तिश का तोहफा देना चाहते हैं, तो क्या हमारी हमदो सना सिर्फ महज दुनियावी है, महज आदतन है, या महज हम गाने के आदी हैं तो हम गा रहे हैं, या ये दिल से है, या ये रूह और सच्चाई के साथ आज ये तोहफा खुदावन को देने को है? याद रखें, सिर्फ महज गा लेना जो है ये काफी नहीं है, बल्कि दिल से और रूह और सच्चाई से गाना जो है ये ज्यादा अहम है। और यही वो हकीकी प्रस्तिश है जो खुदावन हमसे चाहता है इस क्रिसमस के मौका पर। क्योंकि हकीकी प्रस्तिश जो है वो दिलों को बदलती है और वो दिल से निकलती है, वो जिंदगियों को बदलती है, और लाइफस्टाइल जो है वो हकीकी प्रस्तिश होता है। और प्रस्तिश जो है वो हमें खुदा के करीब ले आती है। लेकिन महज गाना बजाना जो है वो हमें खुदा के तख्त के पास कभी भी नहीं लेके आ सकता। दूसरी बात, आप इस क्रिसमस के मौका पर खुदावन यीशु मसीह को हकीकी इज्जत दे सकते हैं, अ ट्रू ऑनर। दिस इज द गिफ्ट विच जीसस एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि वी गिव हिम अ ट्रू ऑनर। और हकीकी इज्जत समझते हैं क्या होती है? किसको मालूम है रिस्पेक्ट क्या होती है? हाँ जी, दिल से क्या हो? रिस्पेक्ट है क्या? दिल से क्या हो? आगे भी थोड़ा सा बोलो। हाँ जी, क्या है रिस्पेक्ट? क्या है? किसी को नहीं मालूम? इसका मतलब है कि किसी इज्जत ही नहीं कर देते तुझे। हाँ, पता ही नहीं हमें इज्जत होती क्या है। हाँ जी भाई जी, हुक्मों को मानना, बात को किसी को मान लेना इज्जत है। और हाँ जी, ऑनर इंग्लिश में मुझे पता है। और ताबेदारी, ताबेदारी जो है, गुड, दैट्स गुड, ग्रेट पॉइंट। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। हाँ जी, और इज्जत क्या है? फेथफुलनेस, वफादारी। और हाँ जी, अपने से बेहतर जानना। किसको? हम खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं अभी, कि खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम इज्जत करें तो उसको कैसे अपने से बेहतर समझ सकते हैं? वो तो ऑलरेडी हमसे बेहतर है। और उनको बात खत्म कर लेने दें। सॉरी, मैं आपकी तरफ आता हूं। हाँ जी, हाँ जी, बात मान जाए। ठीक है, बात मानने वाली होगी अब पहले। हाँ जी भाई जी, अगर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसके लिए टाइम निकालेंगे, उसके साथ स्पेंड
उसके साथ वक्त गुजारेंगे, इज्जत करेंगे, ठीक है, और ये वन वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट है। ओके, तो अगर उसके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो इसका मतलब फिर आप उसकी इज्जत नहीं करते। ओके, गुड। और बात इस तरफ से भी कोई बात आए? हाँ जी, इज्जत क्या होती है प्लीज जी बोले। किसी की पसंद और नापसंद दोनों का ख्याल रखना। और पिछले हफ्ते में हमने देखा था खुदावन को खुश करने के बारे में, हमने देखा था कि खुदावन को जानते हैं जब हम, तो खुदावन की इज्जत करते हैं, हम खुदावन की रिस्पेक्ट करते हैं, खुदावन को ऑनर देते हैं, ठीक है, खुदावन को खुश करते हैं। और कोई बात? इज्जत क्या होती है प्लीज? हाँ जी, इसके लिए कुर्बानी देना, जो उसको पसंद है, आपको वो चीज पसंद है, उसको नहीं पसंद है तो वही करना जो वो चाहता है। हाँ जी, ऑनर जो है वो ये है कि अपने आप को किसी की मर्जी के मुताबिक ढालना। और हस्बैंड और वाइफ में ये बात अक्सर होती है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो कहते हैं कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो फिर वो अपने आप को एक दूसरे की मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही है या नहीं? और जब वो एक दूसरे की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालते नहीं है, तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आई डोंट लव यू, आई डोंट रिस्पेक्ट यू एंड आई डोंट वांट यू। अब हमारे रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं। तो याद रखें, दूसरा तोहफा जो आप खुदावन यीशु मसीह को इस क्रिसमस के मौका पर दे सकते हैं वो है ऑनर। और ऑनर का मतलब है अपने आप को उसकी मर्जी के मुताबिक, मसीह की मर्जी के मुताबिक ढालना। इज्जत सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। इज्जत जो है वो अपने कामों के जरिए से, अपनी हरकत और सकनात के जरिए से और अपनी बातों के जरिए से हम जाहिर करते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू। और अपनी बातों के जरिए से, अपनी हरकत और सकनात के जरिए से ही हम ये एटीट्यूड भी शो करते हैं कि आई डोंट रिस्पेक्ट यू, आई डोंट वांट यू, और अब आई डोंट वांट एनीथिंग विद यू। और इसमें ये पहली बात होती है कि आप उसको देख के अपने आप को पीछे कर लेते, आप रास्ता बदल लेते। ऐसा होता है या नहीं? होता है। इसका मतलब यह है कि आई डोंट वांट यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। और तीसरा तोहफा जो है, जो आप इस क्रिसमस के मौका पर खुदावन यीशु मसीह को दे सकते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे इस गिफ्ट की, और वो है ओबीडियंस, जिसकी अभी भाई बात कर रहे थे, ताबेदारी की। और ताबेदारी जो है ये बहुत जरूरी है। इज्जत करना जो है वो ताबेदारी में भी आता है, और बात मानना, हुक्म का मानना, और इज्जत का मतलब है लिहाज रखना और खामोश हो जाना। याद रखें, ताबेदारी प्रस्तिश और हमदो सना का एक अमल है। ताबेदारी हमारे ईमान और तवक्कल को जाहिर करती है। ताबेदारी हमें खुदा के साथ एक गहरे रिश्ते में बांधती है। ताबेदारी के जरिए हम अपने लिए खुदा की बरकत के दरवाजे खोलते हैं, रूहानी बरकत के, जिस्मानी बरकत के और माली बरकत के। ताबेदारी हमें खुदा के साथ चलने में मजबूत बनाती है। ताबेदारी हमें खुदा की आवाज को सुनने, समझने और पहचानने में मदद फराहम करती है। ताबेदारी हमें हर तरह के डर और खौफ से आजाद कर देती है। ताबेदारी हमें रूहानी तौर पर मजबूत करती है। ताबेदारी हमारी जिंदगियों में पाक रूह के फल और पाक रूह की नेमतों को जारी कर देती है। और अगर हम ताबेदार नहीं हैं खुदावंद के, तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग, वी आर नॉट ऑनरिंग गॉड। और फिर अगला तोहफा जो आप खुदावंद को इस क्रिसमस के मौका पर दे सकते हैं, चौथा, वो है कि आप इस क्रिसमस के मौका पर मसीह खुदावंद को हकीकी और सच्ची होल हार्टेड डिवोशन दे सकते हैं। होल हार्टेड डिवोशन। क्योंकि अगर आप अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद की पैरवी नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उसके साथ मुंसलिक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यह आपका हकीकी क्रिसमस भी नहीं है। यह महज एक फेस्टिवल है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि हकीकी जो होल हार्टेड डिवोशन है
वो आपकी वफादारी चाहती है, वो आपका दिल चाहती है, वो आपका वक्त चाहती है, वो आपकी पाकीज़गी चाहती है। और होल हार्टेड डिवोशन जो है वो आपका माल और दौलत चाहती है, वो आपकी जिंदगी चाहती है, वो आपका सब कुछ चाहती है, आपका रूह, बदन, जान, आपका माल और दौलत, एंड वट एवर यू हैव। होल हार्टेड डिवोशन जो है वो आपको चाहती है। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि वो आपके दिल का नजराना लेकर, आपके दिल का तोहफा लेकर वो खुदा बाप को दे सके। इज इट ट्रू और नॉट? इसलिए यीशु आया था या सिर्फ यीशु को भी मजा लेना था दुनिया में क्या होता है? इंजॉय करने के लिए आया यीशु दुनिया में? किस लिए आया था? हमारा बाप के साथ मिलाप करने के लिए, हमें दोबारा से बहाल करने के लिए कि हम अपने दिल का नजराना यीशु को दें और यीशु हमारे दिल का नजराना जो है वो बाप के तख्त के पास ले जाए। दैट वाज हिज प्लान, दैट वाज हिज पर्पस टू कम इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे और अगर इस क्रिसमस के मौका पर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग अ रियल क्रिसमस। आर यू विद मी और नॉट? आपको बात की समझ आ रही है या नहीं? और आखिरी तोहफा जो आप इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह को दे सकते हैं, दैट इज योर फेथ, ईमान, ईमान का तोहफा। और किसी को याद है मैंने ऑलरेडी बताया कि देयर आर 5 काइंड ऑफ फेथ। 5 के तरह के मैंने फेथ बताए। कोई बता सकता है 3 या 4 या 2 या 1? डेड फेथ और ग्रोइंग फेथ और शेकिंग फेथ, पार्शल फेथ और हाँ जी डिक्रीजिंग फेथ, नहीं डेड फेथ, ओके। और एक और ग्रोइंग फेथ ऑलरेडी आपने बता दिया। हाँ, स्ट्रॉन्ग फेथ। स्ट्रॉन्ग फेथ में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग फेथ जो उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है, जहां पर आकर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ सकता, उसके अंदर एक लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमारे अंदर ग्रोइंग फेथ चाहता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस फेथ, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग फेथ जो है वो खुदावंद ये नहीं चाहता कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फेथ हो, वो चाहता है कि हमारे पास ग्रोइंग फेथ हो। और ग्रोइंग फेथ के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मस्टर्ड सीड की एग्जांपल दी थी कि जब वो छोटा सा होता है, टाइनी सा होता है, लेकिन जब उसको बोया जाता है तो वो बड़ा होकर एक तानावर दरख्त बन जाता है और हवा के परिंदे आकर उसके ऊपर बड़े सेरा करते हैं। एक फेथ रह गया, पार्शल, वो भी हो गया। एक फेथ जो मैंने बताया था, स्टैनिक फेथ, डिमोनिक फेथ, फेथ जो है वो हमें कभी भी बचा नहीं सकता। तो आज जरा देखें कि आप किस किस्म का ईमान का तोहफा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दे रहे हैं। अगर इन 5 में से कोई भी तोहफा आपने खुदावंद के लिए तैयार नहीं किया तो आज इस स्पेशल डे के मौका पर, जो कि खास दिन है 24 दिसंबर 2024, यानी 24/12/24, डबल, सिंगल, डबल, आप इन तोहफों को डबल करके खुदावंद के हुजूर में पेश कर सकते हैं। कैन यू गिव और नॉट? क्या यह मुश्किल है या नामुमकिन है या आसान है? अगर आसान है तो मेरे अज़ीज़ों आइए हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें और कहें कि खुदावंद इस क्रिसमस के मौका पर मैं ये 5 तोहफ़े तेरी नज़र करता हूँ ताकि उनसे खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे फजल दे कि इस क्रिसमस के मौका पर मैं तेरे जलाल का और तेरी बादशाही की वुसअत का बायस बनूं और मेरी ज़िंदगी से, मेरे किरदार से, मेरे चाल चलन से और मेरे उठने बैठने से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया।